Hello my lovely student, this is Mansi. Welcome back to the channel. So now we are going to start with the session जिसमें हम reactions discuss करेंगे. Acid और bases अलग अलग चीज़ों के साथ कैसे react करते हैं, क्या release होता है उन reactions में, and acid और bases आपस में react करते हैं तो क्या होता है. So ये सभी चीज़ें हम इस session में discuss करेंगे. Also in future मैं काफ़ी experiments भी करने वाली हूँ जिसमें आपको मैं अलग playlist बना दूंगी. वहाँ पे आप इन reactions के experiments भी देख सकते हो ताकि आपके और concept clear हो जाए. ठीक है. So अब start करते हैं. बहुत ध्यान से इस सेशन को देखना है. ठीक है. सो सबसे पहले हम बात करते हैं रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल. अब जो हमारे एसिड है अगर हम उनका रिएक्शन मेटल से कराएं, मेटल में जैसे मैग्नीशियम हो गया, जिंक हो गया, काफी सारे मेटल है हमारे पास. सो जब भी हमारा यहाँ पे देखो एसिड रिएक्ट करेगा किसी मेटल के साथ तो क्या रिलीज करेगा, एक तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी एंड साथ में हमारा सॉल्ट फॉर्म होगा. सो ये ध्यान रखना है जब भी एसिड हमारा किसी मेटल के साथ रिएक्ट करता है सो सॉल्ट फॉर्म होता है एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है. ओके. एग्जाम्पल देखते हैं जैसे मैग्नीशियम. मैग्नीशियम हमारा एक मेटल हो गया and hydrochloric acid which is HCl. so मैग्नीशियम और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का अगर हमने रिएक्शन करवाया तो हमें क्या मिलेगा, MgCl2 which is मैग्नीशियम क्लोराइड. सो मैग्नीशियम क्लोराइड मतलब ये हमारा सॉल्ट फॉर्म हो गया एंड H2 साथ में गैस रिलीज हुई है. ठीक है. आई होप दिस इज क्लियर. हमने यहाँ पे देखा एसिड और मेटल का रिएक्शन होगा तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी. ठीक है. चलो नेक्स्ट देखते हैं. अब रिएक्शन ऑफ बेस विद मेटल. अगर हम बेस का रिएक्शन कराएं मेटल के साथ तो वो बिल्कुल उसी तरीके से रिएक्ट करेगा जैसे एसिड ने रिएक्ट किया. मतलब बेस के साथ अगर हम मेटल का रिएक्शन कराते हैं तो सॉल्ट फॉर्म होगा एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी. तो इससे क्या पता चलता है चाहे एसिड हो चाहे बेस हो मेटल के रिएक्शन में वो सॉल्ट फॉर्म करेंगे एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज करेंगे. ठीक है. एक एग्जांपल इसका भी देख लेते हैं. जिंक रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड. अब सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारा बेस हो गया एंड जिंक जो है वो हमारा मेटल हो गया. तो जिंक प्लस NaOH मतलब हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड दोनों का रिएक्शन कराया तो हमें मिला Na2ZnO2 विच इज सोडियम जिंकेट. सो ये सोडियम जिंकेट जो है ये हमारा सॉल्ट हो गया एंड साथ में H2 विच इज हाइड्रोजन गैस रिलीज होना. ओके. आई होप दिस इज क्लियर. चलो आगे देखते हैं. नाउ रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट. सो अगर हम किसी एसिड का रिएक्शन करा रहे हैं मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ तो क्या होगा, लेट्स सी. इसको ऊपर कर लेते हैं. सो जी मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट का अगर रिएक्शन हो रहा है एसिड के साथ सो अगेन सॉल्ट तो फॉर्म होगा लेकिन इस बार कार्बन डाइऑक्साइड मतलब हमारा CO2 रिलीज होगा और साथ में वाटर. ठीक है. दोबारा से बताऊं, जब भी हमारे मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोकार्बोनेट रिएक्ट करेंगे एसिड के साथ तो उस केस में सॉल्ट फॉर्म होगा, पानी रिलीज हो रहा है एंड कौन सी गैस हो रही है इस बार, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है. एग्जांपल देख लेते हैं. Na2CO3 हमारा क्या है, दिस इज सोडियम कार्बोनेट. सो सोडियम कार्बोनेट जब HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो हमें मिल रहा है NaCl मतलब हमारा सोडियम क्लोराइड जो सॉल्ट हो गया एंड H2O वाटर और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है. क्लियर है. सिमिलरली इसी का ही अगर हम सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट के साथ कार्बोनेट लेते हैं एंड उसका HCl के साथ रिएक्शन कराते हैं सो हमें NaCl सेम सोडियम क्लोराइड मिलेगा प्लस H2O वाटर और प्लस CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड. आई होप दिस इज क्लियर. अच्छा यहाँ पे अगर किसी को भी ये कंफ्यूजन हो रही हो कि इधर 2 क्यों लगा इधर 2 क्यों लगा तो भैया लास्ट चैप्टर ही हमने बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन देखा था तो ये वही किया गया है, इक्वेशंस को बैलेंस किया इसलिए आगे 2 वगैरह आपको दिखेगा. ठीक है. अभी के लिए हमें सिर्फ रिएक्शन समझना है कि ये चीज अगर इसके साथ रिएक्ट कर रही है तो वो क्या प्रोड्यूस करती है. ठीक है. आई होप ये समझ में आ गया. अच्छा अब यहाँ पे एक चीज है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है, ये आप कैसे टेस्ट करते हैं. सो CO2 को टेस्ट करने का भी एक हमारे पास मेथड होता है जिसको हम बोलते हैं लाइम वाटर टेस्ट. सो लाइम वाटर टेस्ट में क्या किया जाता है, CO2 कैन बी टेस्टेड बाय पासिंग इट थ्रू लाइम वाटर. अगर आप लाइम वाटर से कार्बन डाइऑक्साइड को पास करते हो इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की. तो वो क्या करता है, लाइम वाटर को मिल्की कर देता है. सो जैसे देखो हमारे पास CaOH2 ये क्या है, दिस इज बेसिकली लाइम वाटर का केमिकल फॉर्मूला है. सो इसका रिएक्शन अगर कार्बन डाइऑक्साइड मतलब इससे आपने कार्बन डाइऑक्साइड को पास किया
तो आपको CaCO जो कि व्हाइट प्रेसिपिटेट की फॉर्म में मिलेगा, जो कि हमारा होता है कैल्शियम कार्बोनेट, एंड साथ में वाटर रिलीज हो रहा है। सो यहाँ से आप देख सकते हो जैसे ही उसका कलर जो है वो मिल्की हो जाएगा, वहां से आप जज कर लोगे कि ठीक है भाई, जो गैस हमने पास करी है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, अच्छा इसमें क्या होगा, व्हेन एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड, अब आप उसमें से जो आपको ये मिला CaCO3 प्लस H2 हो गया, अब उसमें से आप और बार बार उसमें से अगर इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास करोगे तो जो मिल्कीनेस आई थी वो क्या होगी, डिसअपियर हो जाएगी, तो वो गायब हो जाएगी। सो अगर इसमें हम और CO2 ऐड करते जाएंगे, उसके साथ मिक्स करते जाएंगे, सो CaHCO3 विच इज बेसिकली कैल्शियम बाइकार्बोनेट होता है, एंड हमें दिखेगा क्या, कलर चेंज, मतलब वो जो मिल्कीनेस है वो डिसअपियर हो जाएगी। ठीक है, सो इस तरीके से लाइम वाटर टेस्ट से हम कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस का पता लगा सकते हैं। ओके, चलो अब देखो, अभी लास्ट ये हमने रिएक्शन देखा जब एसिड रिएक्ट करते हैं मेटल कार्बोनेट के साथ या मेटल हाइड्रोकार्बोनेट के साथ, लेकिन यही सेम रिएक्शन बेसिस में नहीं हो सकता। सो बेसिस डू नॉट रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोकार्बोनेट्स। अगर हम इनका कोई रिएक्शन कराना चाहेंगे तो देयर इज नो रिएक्शन पॉसिबल, कुछ भी रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस विद ईच अदर। अब अगर आपने एक एसिड ले लिया और एक बेस ले लिया और उन दोनों को रिएक्ट करवा रहे हो तो हमें क्या मिलेगा, लेट्स सी। सो एसिड एंड बेसिस टुगेदर रिएक्ट टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर। सो ये दोनों मिलके सॉल्ट प्रोड्यूस करेंगे एंड वाटर प्रोड्यूस करेंगे। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये ध्यान रखना, ये आपसे MCQ में पूछा जा सकता है या डिफाइन में आ सकता है। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, जब एसिड और बेसिस हमारे आपस में रिएक्ट करते हैं टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। ओके, चलो एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहले तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है, एसिड और बेस मिलके सॉल्ट और वाटर बना रहे हैं। एग्जाम्पल में हमने लिया है HCl जो कि हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, NaOH जो कि हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। सो इन दोनों का जब हम रिएक्शन कराएंगे तो हमें NaCl मिलेगा विच इज सोडियम क्लोराइड। ओके, एंड साथ में H2O विच इज वाटर। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। चलो आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ मेटालिक ऑक्साइड विद एसिड। अगर हम मेटालिक ऑक्साइड को एसिड के साथ ही रिएक्ट करेंगे, देखो पहले ये चीज समझ लो, ये जो हमारे मेटालिक ऑक्साइड है ये बेसिक होते हैं नेचर में, तो एक तरह से जो रिएक्शन है वो सेम उसी तरह से जैसे बेस और एसिड का होता है। सो मेटालिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, बेसिक होते हैं नेचर में। सो मेटालिक ऑक्साइड प्लस एसिड वही करेगा, सॉल्ट प्रोड्यूस करेगा और वाटर प्रोड्यूस करेगा, जैसा बेस और एसिड में होता है। ओके, सो CaO ले लिया हमने जो कि कैल्शियम ऑक्साइड है, प्लस HCl अगेन एक एसिड में रिएक्शन कराया तो हमें मिला कैल्शियम क्लोराइड और साथ में वाटर। ठीक है, क्लियर, सेम था जैसे एसिड बेस का था। इसी तरीके से रिएक्शन ऑफ नॉन मेटालिक ऑक्साइड विद बेस। अब नॉन मेटालिक ऑक्साइड जो कि एसिडिक होते हैं नेचर में, अगर उनका रिएक्शन हम बेसिस के साथ कराएं तो सेम चीज होगी, अगेन एसिड और बेस ही तो मिल रहा है। सो क्या होगा, हमें अगेन सॉल्ट और वाटर मिलेगा। जैसे एग्जांपल देख लो, CO2 हो गया, CO2 हमारा नॉन मेटालिक ऑक्साइड है, साथ में CaOH मतलब हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ उसका रिएक्शन कराया तो हमें मिलेगा कैल्शियम कार्बोनेट और साथ में वाटर रिलीज होगा। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। चलो अब यहाँ पे जो जो रिएक्शंस हमने देखे हैं एसिड के भी बेसिस के भी, वो सब एक बार रिवाइज कर लेते हैं। इसको ऊपर कर देते हैं, सॉरी, लेट्स शिफ्ट दिस। चलो पहले बात करते हैं एसिड के जो जो रिएक्शन हमने देखे हैं। सो एसिड और मेटल, एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करते क्या बनाता है, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। और यही जब मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोक्साइड के साथ हम एसिड का रिएक्शन कराते हैं सो वो सॉल्ट तो फॉर्म करता है लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है और वाटर रिलीज करता है। ठीक है, सिमिलरली एसिड और बेस का रिएक्शन कराएंगे तो सॉल्ट और वाटर, मेटालिक एसिड का, मेटालिक ऑक्साइड और एसिड का कराएंगे तो सॉल्ट एंड वाटर। सेम सिमिलरली अब हम बेसिस जो हमने देखे हैं उसके रिएक्शन देख लेते हैं, इसको ऊपर कर लेते हैं। तो जी बेस मेटल के साथ मिलके सॉल्ट बनाता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। बेस का मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, सो देयर इज नो रिएक्शन। अगेन एसिड और बेसिस सॉल्ट और वाटर देते हैं और नॉन मेटालिक ऑक्साइड और बेस मिलके सॉल्ट एंड वाटर देते हैं। सेम, सो ये सभी रिएक्शंस थे जो हमने करे। ये काफी मुश्किल लगता है लेकिन मैंने अपनी तरह से ट्राई किया है कि आपको बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल कंफ्यूज ना करते हो ऐसे
एग्जांपल्स लिए हैं मैंने, ऐसे आपको बताया है कि आप इन चीज़ों को याद कर सको ताकि आपको रिएक्शंस याद रहे कि कहीं पे भी ऐसा कुछ आता है या आपको दिखता है कि यार ये तो एक बेस है, ये तो एक एसिड है, आपस में रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, सॉल्ट और वाटर। या अगर ये एक एसिड है और ये हमारा किसी उसके साथ मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कर रहा है तो यहाँ CO2 गैस रिलीज होगी। सो ये रिएक्शन याद करने से आप इन क्वेश्चंस को फटाफट से आंसर कर पाओगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट है हमारे पास जो हमारा टॉपिक होने वाला है विच इज एसिड और बेसिस इन वाटर सॉल्यूशन, बट वी आर गोइंग टू टेक दिस इन द नेक्स्ट सेशन। सो आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।